मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले अध्यक्ष पद का निर्वाचन होगा। बताया जा रहा है कि गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए सीएम शिवराज सिंह प्रस्ताव रखेंगे। गिरीश गौतम कल उन्होंने एमपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा था और विधानसभा में सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। 33 दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र में सदन में कुल 23 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने के अलावा कई महत्वपूर्ण बिल पास कराए जा सकते हैं। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश 26 फरवरी को बजट पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा, आज से शुरुआत हो रही है बजट सत्र की, कैसे आज का दिन किन मायनों में खास है? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि अध्यक्ष एक फुल टाइम अध्यक्ष का चुनाव होगा यहाँ पर, और उसके बाद क्योंकि यहाँ राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा, तो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है हमेशा जब बजट सत्र होता है तो उसमें पूरी की पूरी रूपरेखा होती है सरकार की कि आखिर में सरकार ने एक साल में क्या किया और आगे का जो सरकार का रोड मैप है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि किस तरीके से सरकार जो है आगे काम करेगी, कौन सी परियोजनाएं होंगी, योजनाएं होंगी, किस तरीके से बजट का एलोकेशन होगा और जो पिछले बार उन्होंने क्या किया है, इन सभी चीज़ों की वहाँ पर जानकारी दी जाती है पूरे प्रदेश की जनता को। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो लेखा जोखा एक तरीके से कहा सकता है कि क्षमा चाहता हूँ, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है और लेखा जोखा होता है पूरी तरीके से जो प्रदेश की सरकार होती है उसके पूरी जानकारी दी जाती है यहाँ पे। और साथ ही साथ उसके बाद, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जब बजट का सत्र का आगाज हुआ है तो यहाँ पर हंगामेदार होने के काफ़ी ज़्यादा आसार यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष का मूड आप यदि देखेंगे तो विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे देखा जाए तो सदन में भी जो उसकी रूपरेखा देखने को मिल रही है, क्योंकि खुद विपक्ष के एक विधायक हैं जो पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि वो साइकिल से यहाँ विधानसभा पहुंचेंगे पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर के। तो पेट्रोल डीजल गैस इन सभी की महंगाई को लेकर के कहीं सीधे तौर पे सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कवायद में है यहाँ पर विपक्ष। उसके अलावा जो किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कवायद है यहाँ पर विपक्ष का। तो विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है सरकार के ऊपर, सरकार को घेरने की पूरी कवायद में है। देखना यही होगा कि आखिर में सरकार ने किस तरीके से अपना पूरा जो चक्रव्यूह है वो बना रखा है, सरकार किस तरीके से विपक्ष के इस वार को धराशायी करता है, उस वार को रोकता है, ये देखना होगा सरकार, क्योंकि सरकार ने भी अपनी रणनीतियां पूरी तरीके से बना रखी है कि किस तरीके से विपक्ष के वार को यहाँ पर बिल्कुल। राहुल, सत्ता पक्ष भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है और सवालों की लिस्ट भी तैयार है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अब तक विपक्ष ने सड़कों पर घेरा है सरकार को। आज बारी सदन की जब आई है तो उसके इधर अगर बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि जन सरोकार के मुद्दे को लेकर कौन कितना संजीदा आज नजर आता है। सही कह रही हैं आप, सीधे तौर पे संजीदा ही नहीं। देखिए, विपक्ष का जो तेवर है वो तेवर साफ सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर 20 तारीख को आपने देखा भी था कि 20 तारीख को प्रदेश बंद का ऐलान किया गया था कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने ऐलान किया था और बंद का आह्वान भी किया था 2 बजे तक। तो तेवर साफ सीधे तौर पर पहले ही दिखाई दे रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने की कवायद में लगा हुआ है। जो सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या माफिया का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है उससे साफ सीधे तौर पे लगता है कि संसद के जो सदन के अंदर, विधानसभा सदन के अंदर में यहाँ पर हंगामा होने के काफी ज्यादा आसार हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष जो है हमलावर रहेगा और वही चीज देखने को भी मिलेगा, क्योंकि सड़कों पर जब खुद विधायक निकल करके साइकिल से पहुंचेंगे तो वो भी कहीं सीधे तौर पे विरोध प्रदर्शन ही दिखाई देगा और उसमें सरकार को घेरने की कवायद होगी।